आपसे पूछ रहा है, क्वेश्चन बहुत सिंपल है। क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया हुआ है, ए ब्लॉक ऑफ मास दैट इज ए कैपिटल एम। तो इसका मास आपको कैपिटल एम दिया हुआ है और ये यहां से इंक्लाइनेशन पहले 60 डिग्री था, सडनली इसका चेंज करके कितना हो गया 30 डिग्री इसका इंक्लाइनेशन हो गया। सो ए ब्लॉक ऑफ मास दैट इज ए कैपिटल एम ऑन ए फ्रिक्शनलेस सरफेस ऑफ एन इंक्लाइंड प्लेन। तो इंक्लाइनेशन पहले इसका क्या था 30 डिग्री था और ये अब इंक्लाइनेशन थोड़ा सा क्या हो गया मतलब घट गया और घट के क्या हो गया अब 30 डिग्री। अब ये थोड़ा सा दूर दूर इस पोजीशन पे आ गया, यानी इसका इंक्लाइनेशन बढ़ के ये आपका कुछ आगे शिफ्ट हो गया और ये 30 डिग्री हो गया। यानी कि ऐसे सपोज दैट आप ऐसा समझिए कि एक बॉल है, इसका मास आपको कैपिटल एम दिया हुआ है, इट्स मास हैज कैपिटल एम, और ये यहां से क्या कर दिया गया रिलीज कर दिया गया है और ये आपको यहां दे दिया हुआ है दिस इज फ्रिक्शनलेस सरफेस। तो फ्रिक्शनलेस सरफेस है तो म्यू का टेंशन आपको लेना नहीं है। अब क्या है यहां से आया और इसमें कॉलिजन हुआ, बिल्कुल कॉलिजन होगा क्योंकि ये 30 डिग्री पे था। आप ऐसा समझिए कि इस टाइप से जा रहा था, फिर उसका शेप इस टाइप से, मतलब आप इंक्लाइन कर रहा था ये बॉल, तो तब इंक्लाइनेशन क्या था 60 डिग्री था। जब ये बी पोजीशन पे पहुंचा, व्हेन वी आर रीचिंग एट द पॉइंट बी, इट हैज इट्स इंक्लाइनेशन दैट इज 30 डिग्री। अब इसके पास क्या हो गया इंक्लाइनेशन 30 डिग्री हो गया। और यहां पे जो कॉलिजन हुआ, यहां पे कह रहा है कि एज्यूम द कॉलिजन बिटवीन द ब्लॉक एंड द इंक्लाइंड प्लेन आर टोटली इनइलास्टिक। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसका जो कॉलिजन है वो क्या है टोटली इनइलास्टिक है। तो जब कॉलिजन इनइलास्टिक है मतलब यहां जाके रुक जाएगा, टोटली इनइलास्टिक है। सो इट इज गिवन इट्स कॉलिजन इज टोटली इनइलास्टिक। तो यहां जाने के बाद क्या हो जाएगा रुक जाएगा, ये आपको पता चल गया। तो फर्स्ट पॉइंट में, क्योंकि ये प्रॉब्लम आपका कंप्रिहेंशन टाइप प्रॉब्लम है, तो इसका फर्स्ट पॉइंट आपसे कह रहा है कि आप स्पीड बताइए कि जब ए से बी पोजीशन पे ये पहुंच जाएगा तो व्हाट इज इट्स स्पीड। सो स्पीड ऑफ द ब्लॉक एट द पॉइंट बी, स्पीड ऑफ द ब्लॉक एट द पॉइंट बी इमीडिएटली आफ्टर द स्ट्राइक, इमीडिएटली यो। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब जस्ट आफ्टर, इमीडिएटली बोलिए, इसको बोलिए जस्ट आफ्टर, जस्ट आफ्टर द इन इलास्टिक कॉलिजन। इन इलास्टिक कॉलिजन मतलब उसका जो वेलोसिटी है वो 0 हो जाएगा। सो ये आपका जस्ट आफ्टर द कॉलिजन, यानी कि ये इसमें आपको क्या है कॉलिजन होगा। तो आप बताइए कि कॉलिजन के जस्ट बाद आफ्टर द सेकेंड इंक्लाइन, दिस इज फर्स्ट इंक्लाइन, दिस इज सेकेंड इंक्लाइन, इट हैज इंक्लाइनेशन 60 डिग्री, इट हैज इंक्लाइनेशन 30 डिग्री। सो आपको क्या निकालना है, फर्स्ट पॉइंट बहुत बेसिक है। अब आपको पता है फ्रिक्शन का तो कोई टेंशन लेना नहीं है क्योंकि आपको पहले भी बोल दिया हुआ इट इज फ्रिक्शनलेस सरफेस, तो आपको अब ज्यादा टेंशन लेना नहीं है। और आपसे क्या पूछ रहा है स्पीड पूछ रहा है, तो स्पीड हम निकाल लेते। कैसे निकाल लेते, तो आपको पता है कि यहां से यहां जाएगा, फ्रिक्शन का कोई लेना। तो अभी हम बता रहे थे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी यानी काइनेटिक एनर्जी फाइनल, इसको हम किंग्स फॉर्मूला बोले हैं क्योंकि ये फॉर्मूला इस चैप्टर में वर्क पावर एनर्जी में हमेशा यूज होगा। सो काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल दैट इज ए वर्क डन ड्यू टू ऑल फोर्सेस, वर्क डन ड्यू टू ऑल फोर्सेस। यहां पे एक ही फोर्स के वजह से वर्क डन होगा, किसके वजह से mg की वजह से। तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियली क्या था, इनिशियली क्या आपको कह रहा है कि सब रुका हुआ है, तो पहले तो रुका ही होगा इनिशियली एट t इक्वल टू 0 पे, एट t इक्वल टू 0 पे क्या है रेस्ट पोजीशन पे है। तो सिंपल सा बात है कि इनिशियली क्या होगा, तो इनिशियली ये रुका हुआ है यानी कि ये 0 और ये क्या फाइनली इसके पास सपोज दैट इसके पास वेलोसिटी क्या आ गया v। सो हाफ mv स्क्वायर दिस इज 0 क्योंकि इनिशियली क्या है आपको क्या रहा है इनिशियली एट रेस्ट। मतलब ऐसा समझिए कि एक वैन आ रहा है तो उसके बाद उसका जो इंक्लाइनेशन हो गया वो क्या हो गया 30 डिग्री हो गया और ये कॉलिजन हो रहा है। ये क्या हो रहा है इसके इस बी पॉइंट पे कॉलिजन हो रहा है, तो आपको उस कॉलिजन के जस्ट आफ्टर या इमीडिएटली आफ्टर दिस कॉलिजन तो क्या है फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर। तो वर्क डन ड्यू टू ऑल फोर्सेस, एक ही फोर्स अवेलेबल है दैट इज mg ग्रेविटेशनल फोर्स। सो वर्क डन ड्यू टू mg। अब h हाइट अगर आएगा
तो उस हिसाब से हम क्या करेंगे, mgh इट्स पोटेंशियल एनर्जी, तो आप ऐसे समझ सकते हैं mgh, तो h क्या है 3 हो गया। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, v का वैल्यू आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो v का वैल्यू आप बहुत आसानी से निकाल लिए, यानी कि फर्स्ट वाला पॉइंट, ये कंप्रीहेंशन टाइप प्रॉब्लम है, उसमें 3 प्रॉब्लम है, तो ये फर्स्ट वाला प्रॉब्लम आपसे बहुत आसानी से हो गया। क्या, फाइनल काइनेटिक एनर्जी दैट इज हाफ mv², इनिशियल काइनेटिक एनर्जी दैट शुड बी 0, और वर्क डन ड्यू टू ऑल फोर्सेस, एक ही फोर्स अवेलेबल है, वो कौन सा है, तो mg। अब यहाँ पे एक और फोर्स भी तो होगा, ये दिस इज द फोर्स दैट इज नॉर्मल फोर्स, तो नॉर्मल फोर्स की वजह से क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि नॉर्मल फोर्स यहाँ पे हम उसको काउंट नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि जिधर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है और डिस्प्लेसमेंट और उसके बीच का एंगल हमेशा 90 डिग्री रहे, तो उसका वर्क डन क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। यानी कि बॉल तो नीचे जा रहा है, बॉल इधर जा रहा है, और नॉर्मल हमेशा उसके परपेंडिकुलर होता है। तो आप हमेशा याद रखेंगे कि नॉर्मल की वजह से ऑफकोर्स आप 0 ही रखें। तो फोर्स तो एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, यानी कि वर्क डन किसके वजह से होगा, तो वर्क डन एक mg की वजह से होगा, और एक क्या हो जाएगा, वर्क डन ड्यू टू नॉर्मल फोर्स। और नॉर्मल फोर्स की वजह से 0 हो जाता है, क्योंकि जिधर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है और जिधर फोर्स लग रहा है, फोर्स इसके परपेंडिकुलर लगता है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के हमेशा परपेंडिकुलर लगता है। सो नॉर्मल फोर्स विच इज एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के क्या होना चाहिए, हमेशा परपेंडिकुलर लगता है। इसी के वजह से वर्क डन ड्यू टू नॉर्मल दैट शुड बी 0, क्योंकि जिधर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसके परपेंडिकुलर लग रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर्क डन ड्यू टू mg, सो दैट इज इक्वल टू mgh। तो यहाँ से आपका क्या, v का वैल्यू आ जाएगा mv²। अब यहाँ से थोड़ा सा और पढ़ते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम इतना ही नहीं था आपसे। अब कह रहा है कि ये इन इलास्टिक कोलिजन है। अब यहां पे आते हैं, तो ये 60 डिग्री है, तो इसको अगर हम आगे एक्सटेंड करते हैं तो ये 30 डिग्री हो जाएगा और ये 30 डिग्री हो जाएगा। तो सपोज दैट इसके पास वेलोसिटी कुछ इधर होगा, v, यहां से आया और यहां तक पहुंचा, और इसके पास वेलोसिटी, यानी कि ये h हाइट को लूज किया, तब तक इसके पास वेलोसिटी कौन सा आ गया था, तब तक इसके पास वेलोसिटी v आ गया था। लेकिन v वेलोसिटी कब आया, 60 डिग्री के इंक्लाइनेशन पे आया। यानी कि ये जब यहां से रोल करते हुए, दिस बॉल इज रोलिंग on this inclination that is 60 degree and it has its velocity that is v at the point of instant b पे आते इसके पास वेलोसिटी क्या हो गया, v हो गया। अब ध्यान से देखिए, ये आपका 30 डिग्री, ये भी आपका 30, क्योंकि टोटल कितना है 60, तो ये इधर से आया तो ये 30 डिग्री बन गया। अब क्या है, अब इसका एक कंपोनेंट हम लेंगे। अब v तो है, लेकिन v 60 डिग्री पे लग रहा है, तो इसका जब कंपोनेंट लेंगे तो एक इधर कंपोनेंट आएगा। अब इसका हम कंपोनेंट लेंगे, वेलोसिटी v तो आया, लेकिन वो 60 डिग्री पे था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 60 डिग्री पे था, तो यहाँ से अगर हम लेके, तो ये आपका 30 डिग्री और ये भी 30 डिग्री, क्योंकि ध्यान से देखिए, ये आपका क्या है, ये आपका 90 डिग्री है। सिंपल सा बात है, कैसे 30 लेट मी चेक, दिस इज 30 डिग्री जो कि आपको दिया हुआ है कि अब इंक्लाइनेशन 60 से 30 हो गया। अब क्या था कि इसके पास जो वेलोसिटी था वो क्या था, इससे इधर इस डायरेक्शन में होगा v, तो सपोज दैट इट्स वेलोसिटी दैट इज v विच इज डायरेक्टेड अलोंग दिस डायरेक्शन। अब सिंपल सा ज्योमेट्री यूज करेंगे, दिस इज 30, दिस इज 90, सो ऑफ कोर्स दिस इज 60, और ये अगर 30 है तो इसको 30 होना पड़ेगा। तो ये यहां से आपको बात समझ में आती है, ये क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब यहां से अगर हम देखें टोटल 60 है, तो अब यहां से इसका अगर 90 डिग्री देंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये अगर 30 है तो इसको कितना होना पड़ेगा, 60। इसका दो कंपोनेंट हम इसमें ब्रेक करेंगे, तो ये सपोज दैट दिस इज v, तो इसका एक कंपोनेंट इधर होगा, एक इसका कंपोनेंट v cos थीटा इधर होगा, और v sin थीटा इसका क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा। तो इसका v cos थीटा और v sin थीटा,
तो इसका दो कंपोनेंट हम ब्रेक करेंगे। तो एक कंपोनेंट को हम ले लेंगे v का cos थीटा, तो इधर आपका क्या हो जाएगा, इस डायरेक्शन में हो जाएगा v cos 30, और इसका एक कंपोनेंट क्या हो जाएगा, तो इसका एक कंपोनेंट हम देख लेंगे, तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये टोटल 90, सो दिस इज इसका एक, और यहां से वेलोसिटी का वैल्यू हम अगर ले लें तो आपका क्या आ जाएगा, v दैट इज इक्वल टू √2mgh। तो यहां से आपका वैल्यू आ जाएगा, और मास का वैल्यू आपको दे दिया हुआ है, इट हैज इट्स मास। तो यहां से अगर हम वैल्यू निकालें तो किए क्या, तो फिर से एक बार इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। तो यहां से एक बॉल आया, सपोज दैट उसके पास वेलोसिटी था v, और ये 30 डिग्री कहां से हुआ, तो सिंपल सा बात है कि ये अगर 60 है और ये 90 है तो ये 30 होगा, और ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या है, तो ये पहले एंगल 30 डिग्री बना रहा था, एग्जैक्टली वही एंगल यहां पे भी बनाएगा 30 डिग्री, और अगर ये 30 डिग्री है तो टोटल 60 डिग्री है, तो ये 30 है तो इसको 30 होना पड़ेगा। सो ये बात आपको समझ में आ गया कि ये 30 कहां से है, ये 30 है, दिस इज 30, सो दिस इज ऑल्सो 30, क्योंकि ये जो है यहां पे ये लाइन वर्टिकल के साथ एंगल कितना बना रहा है, तो वर्टिकल के साथ इट मेक्स द एंगल दैट इज 30 डिग्री। सो यहां भी ये वर्टिकल के साथ कितना एंगल बनाएगा, 30 डिग्री। सो दिस इज 30, सो ऑल दैट इज 60, इफ दिस इज 30 एंड दिस इज ऑल्सो 30। अब इसका दो कंपोनेंट हम ब्रेक किए, तो एक कंपोनेंट इधर हो गया v cos 30, अब इधर क्या हो गया, ये 30, तो ये इसका एक कंपोनेंट इधर है, तो एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा v sin 30। तो इसका दो कंपोनेंट हम ब्रेक किए 90 डिग्री पे, तो एक कंपोनेंट आ गया इधर, इसका एक कंपोनेंट इधर, तो इस पे 90 डिग्री, तो इस पे आपका 60 डिग्री, तो ये आपका 30 डिग्री होगा, दिस इज नॉट 60, क्योंकि क्या हम किए, इसका कंपोनेंट ब्रेक किए। तो इसका एक कंपोनेंट हम ले लिए इधर, तो ये आपका क्या हो गया, v cos 30, और इसका एक कंपोनेंट इसके परपेंडिकुलर, सो दिस इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ इंक्लाइनेशन, यानी कि ये जो है 90 डिग्री है और ये किसका है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर। तो इसका दो वेलोसिटी हम लिए, v का एक कंपोनेंट तो v cos थीटा दैट इज दिस, और v sin थीटा, अब इसके परपेंडिकुलर, किसके परपेंडिकुलर, ये इंक्लाइनेशन है इसके परपेंडिकुलर। सो दिस इज परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइनेशन ऑफ 30 डिग्री। तो ये परपेंडिकुलर है, ये दिस इज परपेंडिकुलर किस पे, ये जो इंक्लाइनेशन है, ये जो है इसको आप, जिसका इंक्लाइनेशन आप 2 लिए हैं और ये इंक्लाइनेशन 30 डिग्री। तो क्या था, एक बॉल आया, फ्रिक्शनलेस था, कोई दिक्कत नहीं, तो सिंपल सा बात है, फ्रिक्शन का रोल नहीं था, वरना नॉर्मल का रोल आपका आ जाता है, यहाँ पे म्यू mg आ जाता। तो यहाँ पे फ्रिक्शन का कोई रोल नहीं है, सरफेस फ्रिक्शनलेस से आया, क्या किया, कॉलिजन किया, और इसका वेलोसिटी इधर आया। तो दिस इज v, सो दिस इज 30, सो दिस इज ऑल्सो 30, दिस इज 30, दिस इज 30, बिकॉज दिस इज 30 और टोटल 60 था, तो ये आपका ये आ गया। अब इसका दो कंपोनेंट ब्रेक किए, इधर v का cos थीटा और इसके परपेंडिकुलर दैट इज v sin थीटा। तो ये जो है किसके परपेंडिकुलर है, इंक्लाइनेशन 30 डिग्री, यानी कि ये जो प्लेन 2 है, दिस इज इंक्लाइनेशन विथ 60 डिग्री एंड दिस इज इंक्लाइनेशन विथ 30 डिग्री। तो अब आपको समझ में आ गया कि आपका क्या आ गया, मास कैंसिल हो गया, और यहां से v का वैल्यू क्या आ गया, √2gh, यानी हमको h अगर पता चल जाए, यानी इसका हाइट पता चल जाए, तो हम इसका वेलोसिटी भी ले लें। अब ध्यान से देखिए, हाइट अगर हमको निकालना हो तो हाइट हम कैसे निकालेंगे, इट इज √2gh। तो यहां से हाइट आपको पता है 3 मीटर, तो यहां से लिख सकते हैं √2, g का वैल्यू 10 रख सकते हैं, और h का वैल्यू आप यहां से 3, सो √60 मीटर पर सेकेंड। तो ये तो आपका डायरेक्टली आ गया। अब इसका बी पार्ट पे आते हैं कि जब ये सी पोजीशन पे पहुंचेगा, बी से सी पोजीशन पे, तब बताइए आप सी पोजीशन पे इसका वेलोसिटी क्या होगा। तो आपको पता है कि ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है, और यहां पे इसका वेलोसिटी क्या है, v
cos 30। तो v का वैल्यू आपको पता चल गया। अब इसका ये का वाला कंपोनेंट v इधर वाला वेलोसिटी है, अब इसका इंक्लाइनेशन वाला कंपोनेंट क्या है v cos 30 और इधर वाला इसके परपेंडिकुलर v sin 30। तो अगर पूछे कि सी पॉइंट पे, इसका सेकेंड पॉइंट में आपसे पूछा है कि आपको बताइए मतलब इसका वेलोसिटी, यानी कि वेलोसिटी एट द पॉइंट सी, वेलोसिटी एट पॉइंट सी। अब सी पॉइंट पे इसका वेलोसिटी क्या होगा? अब सी पॉइंट पे क्या होगा? तो सिंपल सा बात है कि इसका कंपोनेंट कॉस कंपोनेंट यानी v cos 30 होगा, और v का वैल्यू आपको पता है कि v का वैल्यू √60 पता है, cos 30 आपको √3/2 पता है। तो यहां से आपका क्या वैल्यू आ जाएगा? तो ये आपका आ जाएगा √90/2। तो ये अगर इसमें ब्रेक किए तो ये आपका क्या हो जाएगा 180/2। तो ये आपका आ जाएगा √45 मीटर पर सेकेंड। तो सी पॉइंट पे क्योंकि ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है तो फ्रिक्शन की वजह से इसका स्पीड कम तो होगा नहीं। तो अगर सी पॉइंट पे आपसे पूछ रहा है कि आप वेलोसिटी बताइए तो इसका कौन सा कंपोनेंट, कॉस वाला कंपोनेंट ले लेंगे, वही वेलोसिटी हो जाएगा व्हेन इट रीचेस एट द पॉइंट सी। अब इसका लास्ट पॉइंट हम देखते हैं। सो दिस इज कंप्रिहेंशन टाइप प्रॉब्लम, 3 प्रॉब्लम